हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। पूरी डिटेल्स में जानेंगे इसके क्या आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस रीजन बताऊंगा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लीजिए तो देखिए, अगर आपके घर के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली गर्ल चाइल्ड है, अगर उसकी एज 1 से 10 साल के बीच में है तो इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। और गाइस, अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे जो है गर्ल चाइल्ड की बात करूँ तो 2 बच्चों के लिए बेसिकली आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। साथ में गाइस, अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की बात करूं तो अभी राइट नाउ जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% के समथिंग चल रहा है, जो कि बहुत ही बेटर इंटरेस्ट रेट है एज कंपेयर टू एफडी। और गाइस, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है कि यहाँ पे आपका कोई भी टीडीएस वगैरह या टैक्सेस वगैरह डिडक्ट नहीं होगा। जबकि नॉर्मली आप मान लीजिए एफडी के अंदर निवेश करेंगे तो अगर आपका इंटरेस्ट मोर देन 40,000 रुपीज होता है तो आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होता है, प्लस आपको अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी भी बेसिकली एग्जेम्प्ट है। जी हाँ, और गाइस उसी के साथ में यहाँ पे आप जितना भी पैसा निवेश करेंगे वो आपके एटीसी के अंदर भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सो देखिए गाइस, यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो 250 रुपए का है और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए का है। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी गर्ल चाइल्ड जो है 1 से 10 साल तक की होनी चाहिए, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगातार 7.6% चलने वाला है, जबकि गवर्नमेंट इसको हर साल बदलती रहती है। लेकिन जो नॉर्मल अगर मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे 7 से 9% के आसपास ये रहने वाला है। साथ में गाइस, हमारे यहाँ पे जो भी इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट होगा उसके बराबर तो एटलीस्ट ये हमेशा रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 2022 से पीरियड यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल का यहाँ पे रहता है, तो आप देख सकते हैं मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 22,50,000 रुपए हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस तरह से काम करता है कि 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है। यानी जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, फिर 6 साल यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। 6 साल के लिए आपका पैसा जो है गवर्नमेंट के पास में पड़ा रहेगा और जैसे 21 साल होंगे तो बेसिकली ये अकाउंट आपका मैच्योर हो जाता है। तो अगर आप 1.5 लाख करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 22,50,000 रुपए जाता है और उसका जो इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट 41 लाख रुपए बन जाएगा अगर 7.6% की रेट से मैं इस अमाउंट को जो है अगर कंपाउंडिंग करूंगा। यानी कि मैच्योरिटी के टाइम में 2043 में आपके पास में 63 लाख रुपीज 65,000 रुपीज ये इतना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। और सबसे बढ़िया बात है, इसके ऊपर आपको एक पैसा भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना है। यानी कि गाइस, इसके ऊपर आपको डबल टैक्स यहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं। यानी कि आप जो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ईटीसी के अंदर भी आपको डिडक्शन मिल गया और मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको एक साथ लमसम अमाउंट मिलने वाला है वो भी पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। इवन गाइस, इसको अगर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ में भी कंपेयर करोगे तो मान लीजिए अगर आपका 11 से 12% का सीएजीआर रहता है तो उसके बावजूद भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% टैक्स भरना पड़ता है। तो उसको भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके लिए ये बेटर डील यहाँ पे साबित हो सकती है। तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे इस सुकन्या समृद्धि योजना को भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ में अगर गाइस मैं बात करूं प्री मैच्योर विड्रॉल्स की, लेट सपोज मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ जाती है और आपको पैसा विड्रॉल करना है, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब तक आपकी गर्ल की चाइल्ड जो है बेसिकली 18 साल नहीं हो जाती है और लेट सपोज अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए उसकी शादी करनी है या हायर एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो गाइस आपने जितना भी पैसा यहाँ पे जो है डिपॉजिट किया हुआ है उसका 50% अमाउंट आप यहाँ पे जो है विड्रॉल कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा कंपाउंडिंग के साथ में, उसका 50% आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। साथ में अगर लेट सपोज गाइस अगर पेरेंट्स की यहाँ पे बीच में ही डेथ हो जाती है, मान लीजिए 5 साल बाद 10 साल बाद में पेरेंट्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो गर्ल चाइल्ड के पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है, उसके अंदर कोई भी पैसा नहीं जमा कराना उसको, या फिर वो पूरा का पूरा जो अमाउंट होगा इंटरेस्ट के साथ में विड्रॉल कर सकती है और इस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करवा सकती है। अब गाइस बात करते हैं कि इस अकाउंट को यहाँ पे आपको ओपन कैसे करना है। तो देखिए, आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या कोई भी बैंक के साथ में इसको ओपन कर सकते हैं। जितने भी सरकारी और प्राइवेट बैंक से दोनों ही यहाँ पे ओपन करते हैं। मैं आपको यहाँ पे फॉर्म का जो है सैंपल दिखाना चाहूंगा। ये पोस्ट ऑफिस बेसिकली जो है उसका सैंपल कॉपी है। तो गाइस ये 2 पेज का यहाँ पे फॉर्म होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है SSA का, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी गई है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA करके मिल जाएगा। तो ये आपको ओपन करना पड़ता है, बेसिक से आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपके गर्ल चाइल्ड का बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके साथ में आधार कार्ड लगेगा और जो भी पेरेंट्स है उसका भी यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा। ऐसे गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये ICICI बैंक का बेसिकली यहाँ पे सिंपली फॉर्म है। ऐसे यहाँ पे
पे SBI का भी इसी टाइप का फॉर्म दिया हुआ है। तो गाइस अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, आपको बैंक जाना पड़ेगा या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है तो उसके अंदर आप ऑनलाइन यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूँ तो उनका जो IPPS का मोबाइल ऐप होता है उसके अंदर जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस गाइस बैंक जो है आपको इस अकाउंट को जो आपके सेविंग अकाउंट के साथ में लिंक कर देते हैं, तो आप 1 क्लिक के अंदर अपनी नेट बैंकिंग के अंदर जाकर भी यहाँ पे 1 क्लिक के ऊपर अपना जितना भी पैसा आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होता है, वो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे ATC में टैक्स का बेनिफिट उठाना है और साथ में जो मैच्योरिटी के ऊपर जो टैक्स का फ्री अमाउंट मिल रहा है वो आपको किसी भी और अदर स्कीम में नहीं मिलने वाला है। हाँ, PPF एक स्कीम है, लेकिन PPF तो आप खुद का या किसी का भी खुलवा सकते हैं और इसकी इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू PPF हमेशा ज्यादा ही आपको स्लाइटली मिलने वाली है। गाइस अगर आप अपनी बच्ची के लिए यहाँ पे फ्यूचर के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के साथ में इस टाइप की फिक्स स्कीम को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।